नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 1 के अंदर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स जो थे उनके अंदर हम स्कैनर पढ़ रहे थे कल। स्कैनर के बाद हम आज बात करते हैं कुछ ऐसे ऑप्टिकल रीडर्स की जो कि हमारे सिस्टम के अंदर इनपुट देने के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसके अंदर एक होता है OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट। जब आप किसी बड़े शहर में कभी शॉपिंग करने जाते हो तो एक टेप करके कोई चीज़ को रीड कर लेता है, वो भी एक ऑप्टिकल रीडर है। कभी आप देखते हो कि जो अपना फ़ोटो थी, जिसका आजकल अपने फ़ोन में होता है, जब आप किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हो तो उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको कॉपी कर लेता है। तो ये सारा एक ग्रुप ऑफ स्कैनर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जो पहला है इसके अंदर वो है OCR, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो ऑप्टिकल है, जिससे लाइट निकलती है और वो रीड क्या करती है? कैरेक्टर को। कैरेक्टर मतलब अक्षरों को रीड करने की एक मशीन है। तो उसमें क्या लिखा आपकी बुक में? जब हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्कैनर द्वारा स्कैन कर इस डॉक्यूमेंट को इमेज की तरह स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? स्कैनिंग होगी, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था स्कैनर के अंदर। इसमें स्कैन किए गए टेक्स्ट को यदि कोई एडिटिंग या फिर कोई वाक्य लिखना हो उसमें या फिर हटाना हो तो वो संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने इसको एज ए टेक्स्ट नहीं कॉपी किया है, आपने उसको एज ए इमेज कॉपी किया और इमेज के अंदर कुछ लिखना या घटाना पॉसिबल नहीं होता। इस कमी को पूरा करने के लिए OCR टेक्नोलॉजी आई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो टेक्नोलॉजी है वो आई। OCR सॉफ्टवेयर का कार्य ये होता है कि जो स्कैनर की सहायता से कोई भी टेक्स्ट को अगर स्कैन किया गया है तो उसको इमेज के स्थान पर टेक्स्ट के रूप में स्टोर कर ले। इसके बाद उसके अंदर इच्छानुसार एडिटिंग की जा सकती है। OCR सॉफ्टवेयर टेक्स्ट में उपस्थित किसी कैरेक्टर को स्कैन करता है, उस कैरेक्टर का मिलान OCR सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद कीवर्ड कैरेक्टर से किया जाता है। जैसे बात सोचो कि मेरे पास ये लिखा था, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये सबसे पहले स्कैनर होगा, स्कैन करेगा, ये एक तरीके से इसको इस फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर एक आएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और ये क्या करेगा? यहाँ पर ये मैच करवाएगा कि यहाँ पर जैसे एप्पल लिखा था तो ये चेक करेगा कि यहाँ पर क्या मेरे पास है, तो यहाँ पर भी बोलेगा कि APPLE इस टाइप का है, तो बोलेगा हाँ ये एप्पल है। ये जो शब्दों की पहचान करेगा कि एक ही जगह APPLE, ये चेक करके फिर फाइनली आपको जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको आपका डेटा निकाल के दे देगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई OCR सॉफ्टवेयर में उपस्थित किसी जो कैरेक्टर होता है उसको चेक करता है और पहले से मौजूद जो टेक्स्ट होते हैं जो कि कैरेक्टर सबसे ज़्यादा समान प्रतीत होता है उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देता है। आजकल तो ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होते हैं। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम करने की या फिर जो इश्यू रहता है उसका कम से कम चांसेस हो जाता है। OCR का उपयोग कहाँ किया जाता है? OCR का उपयोग हम करते हैं किसी भी प्रकार की कोई फोटो है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं OMR, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसमें क्या होता है? OMR द्वारा पेंसिल अथवा पेन द्वारा किए गए किसी विशेष प्रकार के निशानों को पढ़ने के लिए किया जाता है। आजकल जो सारी जो परीक्षाएं होती है वो इसी तरीके से होती है, जैसे हम OMR सीट कहते हैं, जिसे पेंसिल या पेन से चिन्हित किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 4 गोले बने होते हैं। परीक्षार्थी जिस गोले को चिन्हित कर देता है उसमें भरी हुई OMR को रीड कर लिया जाता है और आपको आंसर मिल जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, ये मेरे पास एक OMR सीट है, यहाँ पर ये 4 गोले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर कर दिया ये, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? इसको आंसर कर दिया, इसको आंसर की तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? जब इस पर एक लाइट डाली जाएगी तो ये क्या बोलेगा? ये तो खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये भरा हुआ है। इसका मतलब ABCD में से इसने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो A चुना है।
अब वो जाकर कहीं चेक करेगा। अब आपके पास लास्ट में आ जाएगा एक इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर 1 का इसने बी चुना था, 2 का इसने सी चुना था, 3 का इसने ए चुना था, 4 का इसने बी चुना था और 5 का इसने ए चुना था। अब आपकी जो मुख्य जो आंसर शीट होगी, जो मेन आंसर शीट होगी, उसमें जाके चेक करेगा क्या ये 5 का आंसर ए है। अगर वो ए है तो बोल देगा ये बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पर बी होगा तो बोलेगा ये गलत है। तो इस प्रकार से हम इस चीज का पता लगा लेते हैं OMR में कि किस प्रकार से कोई किसी व्यक्ति ने, किसी अभ्यर्थी ने अपना जो आंसर है वो सही दिया है या गलत दिया है। ये तो हो गया आपका OMR। उसके हम बात करते हैं BCR, बार कोड रीडर। BCR का प्रयोग सुपरमार्केट, बुक स्टोर आदि स्थानों पर वस्तुओं पर लगे बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। जैसे आप बात करना चाहेंगे अपनी बुक पर, जैसे ये आपकी बुक है, इस बुक के अंदर यहां पर देखो आप, ये जो कोड लगा हुआ है, ये जो कोड लगा उसके ऊपर एक मशीन होगी। यहाँ पर ऐसे मैं करूंगा, ये कोड रीड करेगी कि इस पर ये क्या कोड बना हुआ है, और जैसे ये कोड को रीड करेगा तो वो क्या करेगा, उस कोड को फिर उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, इस कोड के अंदर हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी सेव की है, वो सारी जानकारी को हमारे को लाके दे देगा। जैसे उसकी रेट होगी पता, आपको इसके ISBN नंबर पता हो गए, ये सारी चीजें, और आप उसको आसानी से खरीद सकते हो या फिर उसका आसानी से उसका पता लगा सकते हो। BCR कोड द्वारा कोड को रीड करने के लिए एक बार उस पर लेजर बीम डाली जाती है, ऐसे दबाने पर लेजर बीम डाली जाती है। अलग अलग पैटर्न की बार से ये बीम अलग अलग परावर्तित होती है। जैसे देखो इसके अंदर कुछ पतले हैं और कुछ मोटे हैं, तो जैसे जैसे ये पता चलेगा कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, उस हिसाब से इसको रीड करके ये आउटपुट को दे देगा। सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला बारकोड पैटर्न UPC है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को यूज लिया जाता है। इसमें कुछ 10 डिजिट कोड होते हैं से प्रवर्तित किया जाता है। इस डिजिट कोड को 5 सप्लायर कोड तथा शेष 5 आइटम कोड, 5 सप्लायर मतलब सप्लायर की जानकारी होती है, और 5 आइटम कोड भी, आइटम क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, उसके अंदर प्रदर्शित करवाती है। BCR का प्रयोग दुकानदार अपने सामान को बेचते समय उसकी जानकारी टाइप नहीं करनी पड़ती, इससे समय की बहुत बचत होती है। अब सोच के देखो कि मैं बुक स्टोर पे गया और मुझे यही बुक खरीदनी थी, और मैं उसको बोलूँगी भैया मुझे एक बुक चाहिए, तो वो बोलेगी कि भाई किससे मैंने खरीदी, कहाँ से क्या खरीदा, इसका प्राइस क्या थी, मेरे को कितने की पड़ी, मेरे को फायदा कितने होने वाला है, मैं कितने में बेच रहा हूँ, इसको डिस्काउंट कितना देना है, ये सारी जानकारी उसको एक हाथों में लिखना पड़ेगा। अब सोचो कि एक कस्टमर हो तो समझ में भी आए, अगर आपकी दुकान पर 100 कस्टमर आ रहे हैं हर दिन, तो उन सब का डाटा रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, कोड बना देते हैं जिसके अंदर ये सारी जानकारी होती है। फिर आप जाओगे, इसको रीड करोगे तो आपको सारी जो जानकारी होगी 1 सेकंड में मिल जाएगी, और आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। चलिए ये तो था अपना बेसिक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बैंक के अंदर चेक जो होता है उसको रीड करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसको कहते हैं हम MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए अपन क्या करते हैं, MICR का प्रयोग बैंक में चेक तथा DD की वैधता को जांचने के लिए किया जाता है। बैंक में चेक के नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं जिन्हें चेक नंबर कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की इंक आयरन ऑक्साइड, इसकी इंक कौन सी होती है ध्यान रखना। MICR में प्रयोग होने वाली इंक का नाम बताइए, आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं। इन अंकों में सामान्यतः बैंक का नाम, ब्रांच का कोड, अकाउंट नंबर आदि गुप्त कोड शामिल होते हैं। इस एनकोडेड गुप्त जानकारी को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग करने से कई लाख चेक की जानकारी को कुछ मिनटों में पढ़ लिया जा सकता है, क्योंकि आप सीधा उसके ऊपर टैप करोगे और उसको आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसमें इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि सोच के देखोगे, अगर किसी 2 करोड़ का चेक किसी का इधर से उधर हो जाए तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मनुष्य त्रुटि को कम करने के लिए, कि मानव है त्रुटि कर सकता है, तो इस त्रुटि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, MICR का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपका अगला जो है इनपुट डिवाइस वो है टच पैड। जैसे माउस होता था, जैसे ट्रैक पैड होता था,
वैसे ही ट्रैक बॉल होता था, वैसे ही टच पैड होता है। कैसे होता है कि मैंने देखा कि माउस जो था मैं उसको ऐसे घुमा रहा था, जो ट्रैक बॉल था उसको मैं यूं घुमा रहा था। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अपने लैपटॉप के अंदर ऐसी बॉल तो नहीं रख सकता, अगर बॉल रखूंगा तो स्क्रीन को टूटने का खतरा ज़्यादा बना रहेगा। तो क्या किया कि वैज्ञानिकों ने एक नई चीज़ बनाई जो आजकल आपके लैपटॉप पे दिखता है। जैसे आपका ये लैपटॉप है, आपके यहाँ पर कीबोर्ड आ गया लैपटॉप का, तो यहाँ पर एक टच पैड बना होता है जिसमें यहाँ पर मैं अंगुली घुमाकर यहाँ पर होने वाले बदलाव, जो स्क्रीन के अंदर होने वाले बदलावों को मैं मूव करवा सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, टच पैड कहते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस प्रकार से माउस थी, जिस प्रकार से ट्रैक बॉल थी। इसका प्रयोग अधिकांशतः लैपटॉप में किया जाता है। इसमें 2 इंच इंटू 2.5 इंच, 1.5 इंच से आजकल तो बहुत बड़े भी आने लगे हैं, ये तो बहुत पुराना जमाने के बता रहे हैं, कि समतल सतह होती है। इसकी सतह पर अंगुली का प्रयोग करके पॉइंटर को निश्चित दिशा में चलाया जा सकता है। टच पैड को माउस की तुलना में प्रयोग करना आसान होता है। आजकल आने वाले लैपटॉप में टच पैड्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग की सुविधा भी होती है। जैसे आप 2 उंगली से ऐसे करोगे तो ये जो डाटा होगा ये ऊपर और नीचे भी जाएगा। आप जैसे ऐसे ऐसे करोगे 2 उंगलियों से तो आपका इधर उधर का डाटा भी उसके अंदर मूव करेगा। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि इस सब चीज़ों को पढ़ना समझना जरूरी है। मैंने पहले भी बोला है कि जो भी आपको मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम ले रहा हूँ, आपकी बुक में जो नाम लिखा हुआ है उसको आप गूगल पर जाकर सर्च करिएगा और इमेज सेक्शन में जाके देखना कि वो कैसी चीज़ होती है। अगर इसका वीडियो मिल जाए तो वीडियो देखोगे कैसे काम करती है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आपके एग्जाम में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। 5 इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझाइए, या फिर फ्लैट बेल्ट स्कैनर के बारे में समझाइए, MICR के बारे में समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी और आप घर पे बहुत ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।